शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन सय्यिदिना व हबीबना व तबीबना व वकीलना व औलाना व मलजाना व गौथना व मुगीथना व कुतबना व निज़ामना व फरीदना व मुईनना व औलाना व मलजाना मुहम्मदिनिल मबऊस रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस हुदा। बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। खुदी को कर तू बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। यही है आरज़ू कि तालीमे कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू कि तालीमे कुरान आम हो जाए। हर ऊंचे से ऊंचा परचम परचमे इस्लाम हो जाए। और दरसे कुरान को हमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सलात की बात दुआ है। अल्लाह करीम जुमाअत मुबारक की फैज़ बरक़ात अनवार व तजल्लियात और कबूलियत वाली घड़ी हमें नसीब फरमाए। हक बात कहने, आपको हक सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज माह रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है और आज तालीम कुरान के हवाले से, कुरान की अज़मत के हवाले से आपकी बारगाह में चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह करीम मुझे हक़ बयान करने और आपको हक़ सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत को यूँ बयान किया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै। और हमने तुम पर यह कुरान उतारा जो हर चीज का रोशन बयान है। यानी इस किताब के अंदर हमने हर चीज को रोशन और वाज़े तरीके से बयान किया है। हज़रत इब्ने अब्बास जो सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, आप फरमाते हैं कुरान में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। और आप फरमाते हैं
कि अगर मेरे ऊंट के पांव की रस्सी भी गुम हो जाए, ऊंट के पांव की रस्सी भी गुम हो जाए, तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं उसे कुरान से ढूंढ कर बता दूंगा। इस कुरान में अल्लाह ने वो रखा है। कुरान करीम फुरकान हमीद कयामत तक के लिए मेरे नबी का आसमानी मोजज़ा है, जिंदा मोजज़ा है। ये वो लारैब किताब है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है, इसकी कोई डुप्लीकेट भी नहीं, कॉपी भी नहीं। ये वो किताब है कि इसको अल्लाह ने नाजिल किया और इसका जिम्मा भी अल्लाह ने लिया हिफाजत का। ये वो किताब है जो कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत का नूर है। ये वो किताब है जिसको रमजान में नाजिल किया। ये वो किताब है जो पढ़ने वाले को हिदायत देती है। ये वो किताब है जो पढ़ने वाले को नूर देती है। ये वो किताब है जो अपने पढ़ने वाले को सुरूर देती है। ये वो किताब है कि भटके हुओं को राह रास्त पर लेकर आती है। ये वो किताब है गुनाहगारों को नेक बनाती है। ये वो किताब है नेकोकारों को मजीद मुत्तकी परहेजगार बनाती है। ये वो किताब है जिसमें अल्लाह की तौहीद का बयान है। ये वो किताब जिसमें अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। ये वो किताब कि जिसमें अल्लाह की मारिफत मिलती है। ये वो किताब जिसमें नबी की रिसालत का बयान। ये वो किताब जिसमें नबी की खत्म नबूवत का बयान। ये वो किताब जिससे नबी अलैहिस्सलाम की शान और अजमत बयान होती। ये वो किताब जिसमें दीन और दुनिया की सारी चीजें बयान की। ये वो किताब कि बंदा अगर इसे पढ़ता जाए, इस पर अमल करता जाए, तो खुदा की कसम उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। और ये वो किताब है कि कुरान कहता है अगर मुझे हिफ्ज करोगे मैं तुम्हें हाफिज बना दूंगी। इसे अच्छे लहजे के साथ पढ़ोगे, अच्छे तरीके के साथ पढ़ोगे तो मैं तुम्हें कारी बना दूंगी। इसका तर्जुमा करोगे तो मैं आलिम बना दूंगी। इसकी तफसीर लिखोगे मुफस्सिर बना दूंगी। ये वो किताब है कि अगर इसकी तकरीर की जाए तो ये मुबल्लिग बना दे, अगर इसके मुताबिक फैसले किए जाएं तो ये काजी बना दे, और अगर इसके मुताबिक अमल करके जिंदगी बसर की जाए तो यही कुरान बंदे को, पढ़ने वाले को अल्लाह का वली बना देती है। वो अजमत वाली किताब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने पर्दा करने के बाद तुम्हारे पीछे दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। और एक रिवायत में फरमाया एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। अपने पर्दा करने के बाद यानी मजार में जाने के बाद दो पीछे चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इसे मजबूती के साथ थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे, और अगर इसे छोड़ दिया तो फिर गुमराह हो जाओगे। दो चीजें, एक कुरान, एक हुजूर की सुन्नत। एक कुरान, एक अहले बैत। मेरे मोहतरम नमाजी भाइयों, मेरी माएं बहनें जो सुन रही हैं, हुजूर फरमाते कि दो चीजों को छोड़ना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से आज मुसलमान जो कशकोल लेकर दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है, इसकी वजह यही है कि दोनों चीजों को छोड़ दिया। सुन्नत पर हम कब अमल करते हैं? जब हमें शादी करनी हो कि शादी करना, निकाह करना सुन्नत है, बस ये सुन्नत हमें याद है। कुरान से हमारा कितना शगफ है। पहले लोग कुरान किस तरह पढ़ते थे वो इंशाल्लाह आगे मैं आप अर्ज करता हूँ कि कुरान से हमारे माशरे का शगफ कैसा है, हमारे माशरे की लगन कैसी है, हमारे माशरे का प्यार कैसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिवायत का खुलासा मेरे करीम फरमाते हैं कि जिस तरह लोहे को पानी से जंग लग जाता है, लोगों के दिलों को भी जंग लग जाता है। अब लोहे का जंग हो तो मार्केट के अंदर केमिकल्स हैं, मार्केट में वो चीजें हैं कि जिसके जरिए लोहे का जंग दूर कर दिया जाता है। मेरे करीम फरमाते हैं कि दिलों को भी जंग लग जाता है। आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों को जंग लग जाए तो वो जंग कैसे दूर होता है? तो मदीने के ताजदार रसूलों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, लोहे को पानी से जंग लग जाता है, दिलों को भी जंग लगता है, और दिलों के जंग की अगर कोई वजह होगी दूर करने की तो मेरे करीम फरमाते हैं बंदे के दिल को जंग लग जाए, वो मौत को कसरत से याद करे और कसरत से कुरान की तिलावत करे, अल्लाह उसके दिल के जंग को दूर फरमा देता है। दिल का जंग लग जाए, और जब दिल को जंग लग जाता है तो नसीहत की कोई बात उसके दिल पर असर नहीं करती। दिल को जंग लग जाए, हक और बातिल का फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिल को जंग लग जाए,
सच को सच और झूठ को झूठ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिल को जंग लग जाए, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। फरमाया कि दिल को जंग लग जाए तो फिर मौत को याद करो, कुरान की तिलावत कसरत से करो। शोबुल ईमान की रिवायत का खुलासा और मिशकात शरीफ की रिवायत, मेरे करीम आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दिल कि जिसमें कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं, उसका दिल वीरान घर है। जैसे वीरान घर होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, उस बंदे का दिल भी वीरान घर है कि जिसके दिल में कुछ कुरान का हिस्सा मौजूद ना हो। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया कि मुआशरे के अंदर दुनिया में रहने वालों में बेहतरीन कौन? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये बेहतरीन तबका है कुरान कि जिस पर अमल करके मुसलमानों को उरूज मिल सकता है। इस कुरान के अंदर हर चीज को रोशन बयान की तरह जिक्र फरमाया, बयान किया गया। लेकिन आज हमारा कुरान से शगफ क्या है? आज हमारा कुरान से ताल्लुक क्या है? हम कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला तलवार लेकर हुजूर की बारगाह में माज़अल्लाह गर्दन उड़ाने के लिए चले थे। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, तलवार लेकर चले। रास्ते में किसने खबर दी, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा उन्हें छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई ने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए हैं। फारूक आजम वही तलवार लेकर अब अपनी बहन के घर जा रहे हैं कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बहन ने कबूल कर लिया, बहनोई ने कबूल कर लिया। जैसे ही घर में गए तो सूरह ताहा की तिलावत की आवाज आ रही थी। फारूक आजम इसी कुरान की सूरह ताहा को सुनने के बाद वो जो तलवार लेकर मुस्तफा का माज़अल्लाह सरे अनवर जिसमें अतर से जुदा करने चले थे, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुनीर पर नाजिल किए हुए कुरान की तासीर से इतने मुतासिर हुए कि सूरह ताहा की बरकत से फारूक आजम ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सूरह ताहा की तिलावत सुनकर फारूक आजम ने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उलमा फरमाते हैं कि जिस तलवार को लेकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तलवार लेकर चले थे कि आज हुजूर का सर अनवर जुदा कर देना है। इस कुरान की तासीर देखो, इस कुरान की बरकत देखो। वही फारूक आजम अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में निछावर करने वाले बन गए, सारी जिंदगी हुजूर की नामुस पर पहरा देने वाले बन गए। तो ये वो कुरान है कि जिसके जरिए आज मुझे और आपको उरूज मिल सकता है, मुझे और आपको कमाल मिल सकता है, मुझे और आपको बुलंदी मिल सकती है। हम रोजाना मोबाइल उठकर देखते हैं कि हमारे दोस्त का मैसेज तो नहीं है, ये हम देखते हैं कि मैसेज क्या भेजा है। व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक की नोटिफिकेशन देखते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, कोई पोस्ट की जाए तो उसके कमेंट्स चेक करते हैं, कोई स्टेटस लगा दिया जाए उसके व्यूअर्स चेक करते हैं, कोई पोस्ट कर दी जाए उसके रिएक्शन चेक करते हैं, शेयरिंग चेक करते हैं। सुबह उठकर हमारा ये आलम है, ये जो हमें चलता फिरता बम दे दिया है, हम सुबह उठकर सबसे पहले इसे तलाश करते हैं, इसे चेक करते हैं कि क्या पैगाम दिया है दोस्त ने। लेकिन पहले एक जमाना था लोग उठकर कुरान पढ़ते थे, मेरे रब ने मुझे क्या मैसेज दिया है, मेरे रब ने मुझे क्या मैसेज दिया है। पहले लोगों का शगफ ये था, पहले घर में कुरान की तिलावत। अभी तो रमजान मुबारक का महीना है तो जरा स्टेटस में थोड़ा व्हाट्सएप में इस्लामी माहौल बना हुआ है, वरना ये है कि हमारे यहाँ जुम्मे वाले दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक शटर डाउन होता है, गुनाहों का शटर डाउन। और जहां 2 बजे उसके बाद वो सारे स्टेटस गायब, इस्लामी जुम्मा मुबारक और बरकतें और रहमतें और मक्के मदीने की हाजिरी, वो सब कुछ 2 घंटे के लिए। लेकिन कुरान से हमारा आलम क्या है? खुदा की कसम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में रहने वाले सहाबा, मेरे आका ने सुफ़ा के चबूतरे के ऊपर जिस किताब की तालीम दी थी, ये वही किताब रहमत है जो आज हमारे घर में है। ये वही किताब है जिसको पढ़ने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला
मुदब्बिर सियासतदान बने, ये वही किताब है कि उमर जैसा जहांगीरी करने वाला फारूक आजम हुक्मरान बना, ये वही किताब है कि उस्मान गनी जैसा माहिर तिजारत हो, इक्तिसादियात बना, ये वही किताब है। अली जैसा चीफ जस्टिस बना, ये वही किताब है। खालिद बिन वलीद हो, उबैदा बिन जरा हो, या साद बिन अबी वकास हो, ये वही किताब है कि जिसके जरिए ये शील्ड मार्शल बने, बल्कि यूं कह लें अपने वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये वही किताब है जिसने गौस आजम को उरूज दिया, ये वही किताब है जिसने गरीब नवाज को उरूज दिया, ये वही किताब है जिसने फरीदुद्दीन को उरूज दिया, ये वही किताब है जिसे अली मुर्तजा ने, इसी किताब ने अली हजवेरी को उरूज और कमाल दिया। ये वही किताब है जिसे आला हजरत को उरूज मिला, जिसके जरिए आज इलियास कादरी को उरूज मिला। ये वो किताब है अजमत वाली, बरकत वाली। और इस कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? घर में हम सफाइयां करते हैं, लेकिन कभी देखा है कि कुरान के ऊपर हमारा डस्ट कितना है, कुरान के ऊपर वो धूल कितनी लगी है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं। बल्कि हमारे यहाँ जो हाफिज कुरान बन जाए ना, जिसे माँ रोजाना उठाती थी, मारती थी, बेटा हाफिज कुरान बनना है, माँ हाफिज कुरान बना रही है, बेटा हाफिज कुरान बन ताकि तू अपने घर वालों की शफात करे, हाफिज कुरान बन ताकि वालिदैन को वो ताज पहनाया जाए जो सूरज से ज्यादा रोशन होगा, हाफिज कुरान बन, हिफ्ज कर कुरान को, और फिर हमारा नाम रोशन कर कि हमारा बच्चा भी हाफिज है। उस हाफिज कुरान से पूछे तो सही, कर क्या रहा है वो? जो माँ सुबह उठाती थी कि बेटा हिफ्ज के लिए खड़ा हो जा, तैयारी कर, आज वही हाफिज कुरान मैकेनिक की दुकान पर गाड़ी के नीचे लेटा हुआ है, छोटे जरा पाना देना। वही हाफिज कुरान जिसे हिफ्ज कराने के लिए माँ ने बड़ी मेहनत की। जरा पूछना चाहता हूं, उस हाफिज कुरान को मैकेनिक की दुकान पर बिठाया किसने? हमारे माशरे ने। एक नाथ खां मुझे कहने लगे मैं हाफिज कुरान हूं, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, टैलेंट है मेरे पास, एबिलिटी है मेरे पास, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ उसका जो चूरन बिकता है ना, आपके पास डिग्री कौन सी है? डिग्री दिखाओ। बगैर डिग्री वाले जहाज उड़ा रहे हैं, जाली डिग्री वाले जहाज उड़ा रहे हैं, बगैर डिग्री वाले पार्लियामेंट चला रहे हैं, और जिनके पास डिग्रियां हैं वो क्या कर रहे हैं? जरा जाइए तो सही, सर्च तो कीजिए, पता चले। डिग्री वाले इस वक्त चिप्स का ठिया लगा कर बैठे हैं, नाड़े बेच ले वो बाजारों के अंदर, क्योंकि डिग्री हमारे यहाँ जिसके पास असल है वो कहते हैं कि भाई आपने तो जाली बनाई है। कई डॉक्टर ऐसे उनके पास, हकीम ऐसे उनके पास अपनी सनद नहीं, दूसरों के सनद पर सिग्नेचर के ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो नाथ का कहने लगे मैं हाफिज कुरान इंटरव्यू देने गया तो सेठ साहब ने कहा आपके पास एबिलिटी क्या है? कहा ये एबिलिटी है। किस तरह काम करोगे? गारमेंट्स में ये काम करूंगा। अच्छा तुम्हारे पास कोई डिग्री है? कहा मेरे पास हाफिज कुरान की डिग्री है। कह रहे कोई डिग्री है? अपना वक्त बर्बाद किया तुमने, दुनिया खराब कर दी तुमने, आखिरत खराब कर दी तुमने, ये कोई डिग्री होती है? ये देखो मेरी डिग्रियां शीशे के अंदर, ये देखो मेरे पास इतने अवार्ड हैं, ये मेरी तालीम, ये है मेरी काबिलियत, ये है मेरी एबिलिटी, ये है मेरी तरक्की का राज। हाफिज साहब ने कहा मैंने डिग्री वो जो थी सनद उसे जेब में रखा और मैं तो चल दिया। और जाकर आज पता है क्या कर रहे हैं वो? आज बाजार में घूम रहे हैं वो। हमारा मास्टर उसको जॉब देने को तैयार नहीं। जिस डिग्री को, जिस सनद को तुम कहते हो कि ये किसी के लायक नहीं है, खुदा की कसम उलमा फरमाते यही हाफिज कुरान अपने घर के 10 ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालेगा जिन पर जहन्नम वाजिब होगी, और सिर्फ निकालेगा नहीं, सुनते जाइए सुभान अल्लाह कहते जाइए, यही हाफिज कुरान 10 को निकालेगा और जन्नत में ले जाएगा। वो सेठ साहब कहते हैं किसी काम की नहीं, ना दुनिया की ना आखिरत की। आज हमारा माशरा हाफिज कुरान को ये जो है वो इस नजरिए से देखता है। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद से हैं। जब हमारा शगफ खत्म हो गया, जब हमारी लगन खत्म हो गई, पहले लोग साल में उतारते थे कुरान, तब तो लोग दुकान पर खरीद कर लाते मस्जिद में आके छोड़ देते हैं, चलो भाई हम तो नहीं पढ़ रहे, कोई और पढ़ेगा, हमें तो सवाब मिलेगा। देखिए कुरान आप जरा मस्जिद में कभी जाएं आप और देखें तो सही कि मस्जिद में कुरान बॉक्स के अंदर रखा है, कितने कुरान रखे हैं और कितने पढ़ने वाले हैं।
पहले रमजान में हर नमाज के बाद लोग कुरान लेकर बैठ जाते थे। आज तो बोलते हैं मौलाना साहब जल्दी छोड़ दो, बहुत टाइम हो गया है। दुआ भी लंबी कर दी, नमाज भी लंबी कर दी, ये भी लंबी कर दिया। आज हमारा शगफ इतना हो गया कि मुझे हैरत होती है कि लोग पहले तरावी पढ़ने के लिए लोगों का जो हुजूम आता था, जोक दर जोक आते थे, झुंड के झुंड आया करते थे। आज पता है क्या आलम है? लोगों से कुरान का मोहब्बत और उससे शगफ का क्या मामला है? लोग अब मस्जिद ढूंढते हैं कि भाई शालीमार एक्सप्रेस कहां चल रही है, दाता गाड़ी कहां चल रही है। पहली तरावी के अंदर मस्जिदें क्यों भरी होती हैं? लोग चेक करने आते हैं कौन सा हाफिज साहब 4X चला रहे हैं, कौन सा हाफिज साहब शालीमार एक्सप्रेस चला रहे हैं। जिसकी ज्यादा तेज होगी वहां तो फिर मस्जिद में पांव रखने की जगह नहीं। कभी ऐसी तरावी आपने सुनी है जब बंदा पढ़ने वाला पढ़ रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तरावी में इस तरह पढ़ रहा हो। आज जहां ये पढ़ी जाए अर्रहमानिर रहीम, इस तरह पढ़ रहा हूं कि पढ़ने वाला भी कहे कि वाकई क्या मजा है रमजान की इस रातों का, अशरे रहमत में तरावी पढ़ने का, अशरे मगफिरत में तरावी पढ़ने का, अशरे जहन्नम से आजादी में तरावी पढ़ने का। और जहां पर एक ही सांस में सूरह फातिहा, जहां इस अंदाज से पढ़ने वाले हो मुश्किल से एक सफ मिलेगी या 2 सफ़े ज्यादा से ज्यादा। और जब पहली रकात शुरू की और एक ही सांस में सूरह फातिहा, और सिवाय या लमुन और तालमुन को कुछ समझ में ना आए, वहां पांव रखने की जगह नहीं। ये हमारा शगफ है कुरान से। थोड़ी सी क़िराअत लंबी हो जाए हमारी तबीयत खराब हो जाती है, पांव में दर्द शुरू हो जाता है। बाज लोग कहते हैं हमारी टांगों में, घुटनों में दर्द है। वही हमारा भाई मस्जिद के बाहर 2 घंटे खड़ा हुआ है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जहां कुरान पढ़ना शुरू कर दिया हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। आज मेरा और आपका कुरान से ये शगफ है। लेकिन खुदा की कसम, जिन्होंने कुरान पर अमल किया, कुरान से जिन्होंने प्यार किया, आज एक माहौल बन चुका है। अल्लाह के कलाम का हाफिज हो, ये कुरान भी हाथ में लेकर बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो इस चीज का। ये कुरान है। लोग हमसे पूछते हैं कयामत की निशानी क्या है, मैंने इससे कम निशानी जानते हो? कुरान का हाफिज हो तो महीने की हमारी कौम उसे 1000 रुपए देती है, और उसमें भी कहती है भाई पेट भरने आए हो क्या, तुम लोग खाते रहते हो, बच्चे को पढ़ाओ ना। इसका हाफिज हो तो महीने के 1000 रुपए, और कलाम गैरुल्लाह हो तो 1 घंटे के $500। ये हमारा आलम है हमारी सोसाइटी का। कुरान का हाफिज हो उसे कोई जॉब देने को तैयार नहीं, और जारी डिग्रियां बना लो। तुम्हें गवर्नर हाउस में अगर जॉब ना मिल जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना, सीएम हाउस में अगर तुम्हें जॉब ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आज मेरी माए बहने जिन्हें कुरान पढ़ने का शौक खत्म हो गया, वो भाई, वो बच्चे, वो बुजुर्ग जिन्हें कुरान का शौक खत्म हो गया, और फिर कहते हैं कि यार बड़ी परेशानी है, बड़ी टेंशन है, बड़ी डिप्रेशन है। उठाओ मेरे आका का फरमान। मेरे करीम फरमाते जो रात को सूरह वाक़िया पढ़े, सोने से पहले अपने घर में सूरह वाक़िया पढ़े, ये अल्लाह के जिम्मा करम पर है कि अल्लाह उसके घर से फाके को दूर कर देगा, उसकी तंगदस्ती को दूर कर देगा। पढ़ो तो सही, सूरह यासीन पढ़ो, हर जायज मकसद के लिए अल्लाह मकसद पूरा करे। सूरह मुल्क पढ़ो, पढ़ने वाले की कयामत के दिन शफाअत करेगी, लड़ेगी अल्लाह की बारगाह में, झगड़ा करेगी। और आज 31 मार्च, कल का दिन जो गुजरा 30 मार्च का, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अमेरिका की जेल के अंदर है, उस खातून को 20 साल हो गए जेल के अंदर। पता है उसको एक ही सूरत में रिहाई मिल सकती है। अंग्रेजों ने कहा ये कुरान है, जेल के दरवाजे पर रखते हैं, इस पर कदम रख के बाहर निकल जा, तेरी आजादी है। जी हाँ, इसके बगैर उसको नहीं मिल सकती। यहाँ का आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, यहाँ का कोई भी और बड़ा ओहदेदार हो, उसे अमेरिका की जेल से नहीं ला सकता। अल्लाह जब चाहे। 86 साल की उम्र की सजा उसे मिली है। एक ही सूरत है, कहते कुरान के ऊपर पांव रख के चली जा, ये रहा दरवाजा, जा पाकिस्तान। वो पता है क्या कहती है? आफिया सिद्दीकी इस जेल में मर जाएगी, अल्लाह के कलाम की तौहीन नहीं करेगी। और 20 साल गुजार दिए, ये थी कुरान से मोहब्बत। वो जेल के अंदर कुरान पढ़ती है। आज वक्त का तकाज़ा है, हमें देखना होगा हमारा माशरा बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है, सोसाइटी में क्लैश क्यों है। इसकी वजह यही है मेरे मोहतरम भाइयों कि आज हमने कुरान से, हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं। केमिस्ट्री का टीचर आएगा 5000 रुपए,
मैथमेटिक्स का टीचर आएगा 2000 रुपए, बायोलॉजी का टीचर पढ़ाने आएगा 1500 रुपए, और कारी साहब आएंगे तो 500 रुपए ले लो, फला तो 300 रुपए ले रहा है, वो 1000 ले रहा होगा, फिर भी बताएंगे 300 रुपए ले रहा है। कुरान पढ़ा रहे हो, अल्लाह का कलाम है, फी सबीलिल्लाह पढ़ाओ ना। और वो इदारे जो मदरसे चला रहे हैं, जामियात चला रहे हैं, खुदा की कसम सलाम है उनको, और उनको जो ताउन कर रहे हैं उनके लिए दुआ है दिल से कि वो उनका हाथ बटाते हैं, इदारे का हाथ बटाकर उनका साथ देते हैं। आज दावत इस्लामी को देख लीजिए, कितने शोबा जाते हैं, ये सब लोगों के ताउन से चलते हैं। हम बताते हैं कारी साहब की तनख्वाह इतनी देकर, हमारी सोसाइटी बताती है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ाने वाला कारी आएगा तो इतनी तनख्वाह है, तो बच्चा कहता है फिर इस किताब की कोई हैसियत नहीं, फिर इसका कोई मकाम नहीं, फिर इसका कोई मर्तबा नहीं। केमिस्ट्री का टीचर इतनी लेकर जाए, बायोलॉजी का टीचर इतनी फीस लेकर जाए, जियोलॉजी का टीचर इतनी फीस लेकर जाए, और कुरान का हाफिज हो, कारी हो, और बच्चे को पढ़ाने आए तो कहते हैं हजरत ये सदका रख लीजिए, ज़कात रख लीजिए, ये हमने आपके लिए निकाली है। और वो इदारे कि जो चला रहे हैं मदारिस को, मैं कहता हूं फी सबीलिल्लाह जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी हमारा ये हाल फी सबीलिल्लाह में है, तो जब हमने फीस रखना शुरू कर दी तो फिर क्या होगा। स्कूल पढ़ाएं, बच्चों को शौक से पढ़ाएं, डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर बनाएं, फिलोसोफर बनाएं, बड़े से बड़ा ओहदे वाला उसे बनाएं, मगर अपने दामन से बांध दीजिए, उन्हें कुरान भी पढ़ाएं, उन्हें यह भी बताएं कि मरने के बाद बाप के जनाजे को खुद पढ़ाना है, इतनी तालीम इसे जरूर दें, और इससे बताएं कि कुरान की अहमियत क्या है। एक बात यहां पर चोट मारने के लिए अर्ज करना चाहूंगा, खुदा की कसम जब बच्चा कुरान लेकर जाता है ना, सीने पर रख के जाता है, आलिम दीन बुखारी सीने पर रख के जाता है, दीन पढ़ने पढ़ाने वाला यहां किताब रख के जाता है, और दुनियावी उलूम पढ़ने वाला पीछे बैग लटका के जाता है, इस जमाने को बताता है देखो ये वो किताबें जो पीछे रह जाएगी, ये उलूम पीछे रह जाएगा, ये उलूम दुनिया में काम आएगा, लेकिन ये कुरान है जो कब्र को भी रोशन करेगी, ये आगे कयामत को भी रोशन करेगी, ये कुरान आगे शफात करेगी, ये कुरान जन्नत में लेके जाएगी। अरे महबूब का कुरान ही तो है। अल्लाहु अकबर। पंजाब के एक बुजुर्ग थे, कुरान पढ़ना नहीं आता था, रोज कुरान पढ़ते, देखते, चूमते, आंखों से लगाते, सीने से लगाते, फिर इससे दुआ करते, ऐ अल्लाह इस कुरान के सदके मेरी परेशानी दूर कर दे, ऐ अल्लाह इस कुरान के सदके मेरी मगफिरत कर दे, ऐ अल्लाह इस कुरान के सदके बेड़ा पार कर दे। पंजाब के उस बुजुर्ग के मरने के बाद, अखबारों में लिखा था उसके मरने के बाद, उसकी कब्र पर लोग जाते थे और मट्टी को उठाकर लाते, अपने जेबों में, अपने घरों में संभाल कर रखते थे। पता है क्यों? सिर्फ कुरान से इस तरह मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उसको ये एजाज दिया कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र की मट्टी में अल्लाह ने खुशबू डाल दी, और खुशबुओं के भभके आते थे, लोग उठा उठा कर लेके जाते थे। तो आज वक्त का तकाजा है, स्कूल की तैयारी में जूते भी पॉलिश किए हैं, बैग भी परफेक्ट है, किताबें भी परफेक्ट है, और बड़े अम्मा ने बगैर मुंह धोए बच्चे को लिया और गेट पे खड़ी हो गई, स्कूल की वैन आएगी, बच्चे को ले जाएगी, और ले जाने के बाद फिर इसका ये आलम होगा बड़ी तालीम हासिल करके आएगा। और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद, अमेरिकन स्कूल पढ़ने के बाद, फैल्कन स्कूल में पढ़ने के बाद आलम पता है क्या है? वो बाप को गालियां देता है, मां पर लान और तान करता है, माशरे में एक बुराई का धब्बा बन चुका है। ये है तालीम जिसके लिए मां बगैर मुंह धोए, बगैर नाश्ता किए बच्चे को छोड़ती थी। इंग्लिश बोलनी आएगी, जरा चाइनीज बोलनी आएगी, माशरे में जरा रंग और ढंग आएगा चलने का। लेकिन आलम यह तालीम ऐसी है कि हाफ चड्डा पहनकर बाहर घूम रहा है, हया की चादर भी उतर गई, अखलाकियात के जनाजे निकल गए, यूं कह लो इंसानियत के जनाजे निकल गए। मगर जिसने कुरान पढ़ाया है, और वो माँ जो अपने बच्चों को कहती है बेटा एक टोपी इस जेब में रख ले, एक सिपारा इस जेब में रख ले, और मुंह भी मदरसे में जाकर धोना, उस माँ को भी कहना चाहूंगा बच्चे की तालीम अंग्रेजी हो, स्कूल की हो तो परफेक्ट भेजती हो, मदरसे में भी संवार कर भेजा करो, मुंह भी वहीं धुला कर भेजा करो, वुजू भी वहीं करा कर भेजा करो, ताकि पता चले उस बच्चे को स्कूल से ज्यादा इस तालीम की अहमियत है। तो नियत करें कि हम कुरान से प्यार करेंगे। प्यार करते हैं यकीनन, लेकिन पढ़ते नहीं है। सोचते हैं आज शुरू करूंगा, आज 9 रमजान गुजर गए, आखिरी बात 9 रमजान गुजर गए, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे अभी तक कुरान नहीं खोला, परेशान है, टेंशन में,
ईद के बाद खोलेंगे। जो कुरान हम रमजान में ना खोल सके फिर कब खोलेंगे? आज वक्त का तकाजा है, कुरान से इस तरह शगफ कीजिए, प्यार कीजिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कल 10 रमजान मुबारक है और मदनी चैनल को कल 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। खुदा की कसम, इलियास कादरी ने जहां इतने एहसान किए हैं, इस उम्मत पर मदनी चैनल देकर भी एहसान कर दिया। वरना हमारी कौम तारिक मसूद को, तारिक जमील को, हमारी कौम जाकिर नालायक को और गामदी जैसों को सुना करती थी, देखा करती थी, जो बोलते कुछ थे करते कुछ थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही इलियास कादरी ने बताया, मदनी चैनल देखो ताकि तुम्हें पता चले दीन क्या है, हुजूर की सुन्नत क्या है, कुरान का सही तरीका क्या है, कुरान का सही मफहूम क्या है, हदीस का सही मफहूम क्या है, सहाबा की मोहब्बत क्या है, अहले बैत की मोहब्बत क्या है। इसी मदनी चैनल ने बताया खुदा की कसम कि तुम्हारे बच्चों की तुम्हें तरबियत कैसी करनी है। सहरी का वक्त देखो, अफ्तार का वक्त देखो। वो लोग जो कहते थे कि मीडिया के जरिए सिर्फ फहाशी फैलाई जाती है, उरियानी फैलाई जाती है, नाच गाना किया जाता है, सिर्फ म्यूजिक चली जाती है। मदनी चैनल वो चैनल है, आपकी सुमाना सुना चाहूंगा, इस मदनी चैनल को इतना पाक रखा है, इस मदनी चैनल के अंदर ना कोई औरत है, ना कोई बेपर्दगी है, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई वक्फा है, ना कमर्शियल ब्रेक है। 24 घंटे अल्लाह उसके महबूब की बातें हो रही है। 15 साल मुकम्मल हो गए और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस चैनल को मजीद तरक्की अता फरमाए। मैं अमीर अहले सुन्नत को मुबारकबाद देता हूँ, निगरान शुरा को मुबारकबाद देता हूँ और मदनी चैनल के साथ तामुन करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पैसों से दुनिया को बताया जा रहा है हुजूर का गुलाम कैसा होना चाहिए, दुनिया को बताया जा रहा है मदीने वाले से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, दुनिया को बताया जा रहा है कि सही इस्लाम की तालीम क्या है, हकीकत क्या है। अल्लाह में इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, इसकी तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें घर में खोलने की, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में खोल कर पढ़ने की, समझने की, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।